हाँ तो बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म महत्व सर में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे तरीके से अपने बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन करते होंगे। आज हम आप लोगों के बीच में एक कहानी लेकर आए हैं जिस कहानी का नाम है अर्धनारीश्वर। यानी कि कहने का मतलब है अर्धनारीश्वर। कहने का मतलब समझ में यह आता है कि इस कहानी में ईश्वर के बारे में बात किया गया है। अर्धनारीश्वर अर्थात कौन से भगवान को बोलते हैं? तो भगवान शिव को हम लोग क्या बोलते हैं? अर्धनारीश्वर बोलते हैं। आप लोग कहीं कहीं भगवान शिव का फोटो देखे होंगे जिसमें दिखाया गया कि आधा जो भगवान शिव का शरीर है आधा माता पार्वती का है और आधा क्या है? भगवान शिव का है। तो हम लोग उसी के बारे में आज क्या करने वाले हैं, उन्हीं पर क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। जिस पाठ के राइटर है रामधारी सिंह दिनकर। जो है आपका प्रिपरेशन फुल रहेगा। थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे कि इस पाठ के लेखक के बारे में जानेंगे और लेखक के बारे में जानने के बाद में पाठ का सारांश समझेंगे। क्या समझेंगे? पाठ का सारांश समझेंगे। क्योंकि जब पाठ का सारांश समझ लीजिएगा ना तो उसके बाद जितना भी एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा वो सारा एमसीक्यू क्वेश्चन एकदम आसानी से आराम से क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। चलिए ज्यादा देर न करते हुए हम लोग फटाफट चलते हैं और शुरू करते हैं कवि का परिचय। कवि का परिचय क्या है बच्चों? क्योंकि कवि का परिचय बहुत मायने रखता है। बिहार बोर्ड में कवि का परिचय बहुत ही मायने रखता है। और कवि परिचय से 2 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर 3 नंबर का एमसीक्यू क्वेश्चन तो दे ही देता है भाई। ये मेरा पक्का वादा है। नहीं विश्वास है तो आप लोग पिछले साल का पेपर उठा के मॉडल पेपर में से देख लीजिए कि मैं झूठ बोल रहा हूं कि सही बोल रहा हूं। चलिए ज्यादा न देर करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए लेखक परिचय में सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बच्चों 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बच्चों 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। और उनकी मृत्यु की बात की जाए तो उनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को हुआ था। यह बात याद रखिएगा क्योंकि जन्म और मृत्यु हमेशा क्या करता है, पूछते रहता है। तो ये आप लोगों को हमेशा क्या करना है, याद रखना है कि उनका जन्म कब हुआ था। तो 23 सितंबर 1908 को। और उनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को उनकी मृत्यु हुई थी। अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं जन्म स्थान के बारे में। तो जो क्या बोलते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर है वो सिमरिया के बेगूसराय, बिहार राज्य के बेगूसराय जिला के अंतर्गत सिमरिया गांव है, उस गांव में उनका जन्म हुआ था। अब थोड़ा जान लेते हैं कि उनकी माता और पिता का क्या नाम है। तो रामधारी सिंह दिनकर का माता का नाम है मनरूप देवी और उनके पिता का नाम है रवि सिंह। अब जानते हैं उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में। उन्होंने पढ़ाई लिखाई कहां से की, कैसे की। तो देखिए बच्चों उनकी जो आरंभिक शिक्षा थी वह गांव से शुरू हुई। सबकी जो आरंभिक शिक्षा होती है वो गांव से ही शुरू होती है। फिर उन्होंने 1928 ईस्वी में मोकामा घाट के रेलवे हाई स्कूल से, कौन हाई स्कूल से? मोकामा घाट के रेलवे हाई स्कूल से उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। उसके बाद उन्होंने सन 1932 ईस्वी में पटना कॉलेज से उन्होंने क्या किया था भाई, बीए की परीक्षा पास किया था। और उनका ऑनर्स विषय बीए में क्या था? तो वो इतिहास से बीए की परीक्षा क्या किए थे, पास किए थे। अब उनको साहित्य में अभिरुचि कब से आई? तो 1925 ईस्वी में उन्होंने छात्र सहोदर पहली कविता प्रकाशित किया। यानी कि लिखने के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में उनको अभिरुचि कब आई, कब से मन लगने लगा? तो बच्चों 1925 ईस्वी में उन्होंने छात्र सहोदर पहली कविता को क्या किया, प्रकाशित किया। यहां से कोई पूछ सकता है कि रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता कब प्रकाशित की गई? तो बच्चों 1925 ईस्वी में रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता प्रकाशित की गई। और यह भी पूछ सकता है कि रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता का क्या नाम था? बच्चों रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता का नाम था छात्र सहोदर। ठीक है। उसके बाद उन्होंने लिखा छात्र जीवन में देश का महत्व क्या होता है। उसके बाद प्रकाश लिखा, प्रतिमा लिखा और ऐसे ही उन्होंने बहुत सारी रचनाएं की। अब थोड़ा देख लेते हैं कि उनकी कृतियां, उनके द्वारा लिखी गई प्रमुख काव्य क्या है। देखिए प्राणभंग 1929 ईस्वी में, रेणुका लिखे थे 1935 ईस्वी में लिखे थे, हुंकार लिखे थे 1938 ईस्वी में और रसवंती लिखे थे 1940 ईस्वी में। बच्चों अब देखते हैं उसके बाद कुरुक्षेत्र लिखे थे 1946 ईस्वी में, रश्मि रथी लिखे थे 1952 ईस्वी में, नील कसम लिखे थे 1954 ईस्वी में और उर्वशी लिखे थे 1961 ईस्वी में। अब देखिए बच्चों
ये सारी चीजें इन्होंने क्या किया था, लिखा था। और ये सारी चीज लिखने के बाद में जो प्रमुख उनकी जो कृतियां हुई, बहुत विख्यात हुई, तो उसके बदले में इनको क्या मिला था, पुरस्कार भी मिला था। तो ये तो हो गया काव्य की रचना। किस चीज की रचना हो गया, काव्य की। अब थोड़ा सा इन्होंने कौन कौन से गद्य लिखा था, कौन कौन से गद्य लिखा था, उस गद्य के ऊपर भी हम लोग चलते हैं। देखिए, मिट्टी की ओर 1946 ईस्वी में इसकी रचना किए थे। उसके बाद संस्कृति के 4 अध्याय, इसकी रचना 1956 ईस्वी में किए थे। काव्य की भूमिका, इसके बारे में इसकी रचना 1958 ईस्वी में किए थे। बच्चों, अब इनको जो सम्मान मिला था, वो जो पुरस्कार मिला था, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जब इन्होंने संस्कृति के 4 अध्याय गद्य की रचना की थी, तो उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। संस्कृति के 4 अध्याय गद्य की रचना जब इन्होंने किया था, तो इनको क्या बोलते हैं कि साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था बच्चों। और उसके बाद जब इन्होंने उर्वशी की रचना किया था, किसकी रचना किया था, उर्वशी की रचना बच्चों कब किए थे, तो सन 1961 ईस्वी में जो इन्होंने क्या किया था, उर्वशी की रचना किया था। जब उर्वशी को इन्होंने रचना किया था, तो उस समय उनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि यह जो कवि का परिचय है, आपको क्या होगा, अच्छे तरीका से क्या हो गया, समझ में आ गया होगा। और रामधारी सिंह जो दिनकर कवि हैं, वह क्या हुए, राष्ट्र कवि के नाम से क्या हो गए, विख्यात हो गए। रामधारी सिंह जो दिनकर है, वो राष्ट्र कवि के नाम से क्या हो गए, विख्यात हो गए। अब चलते हैं हम लोग आगे बच्चों, और आगे देखिए, अब चलते हैं हम लोग पाठ परिचय, यानी कि कहने का मतलब है जो इस पाठ का सारांश है, इस पाठ के सारांश के बारे में हम लोग चलते हैं और समझते हैं। बहुत सारांश करने का मतलब है कि जो मेन बातें होती है, वो सारी मेन बातें इसमें क्या किया गया है, लिखा गया है। और इसको समझते हुए हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है कि प्रस्तुत निबंध अर्धनारीश्वर की रचना राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने की है। यानी कि जो प्रस्तुत जो निबंध है, जो काव्य है आप लोग सामने, सॉरी, जो प्रस्तुत क्या है, निबंध है, इसकी रचना रामधारी सिंह दिनकर ने किया है बच्चों। रामधारी सिंह दिनकर ने किया है। ऐसा माना जाता है कि अर्धनारीश्वर भारत की मिथकीय प्रतीक है, जिसमें दिनकर जी ने अपना मनोचित आदर्श निरूपित किया है। यानी कहा जा रहा है कि बच्चों कि ऐसा माना जाता है कि जो अर्धनारीश्वर निबंध है, क्या है, जो अर्धनारीश्वर बच्चों क्या है, निबंध है, वो ऐसा लगता है कि भारत का क्या है, यह मिथकीय प्रतीक है, एक ऐसा प्रतीक है जिसमें जो कवि हैं दिनकर जी जो हैं, उन्होंने अपने मन के सारे आधार, मन के अंदर जितनी भी आदर्श है, वो सारे आदर्श इसमें क्या कर दिए हैं, डाल दिए गए हैं। अब देखिए, कह रहा है कि मूलतः अर्धनारीश्वर भगवान शंकर और पार्वती का कल्पित रूप होता है, जिसमें आधा अंग पुरुष और आधा अंग नारी का होता है। यानी मूलतः कहा जाए तो जो अर्धनारीश्वर या भगवान शिव और भगवान शिव और पार्वती, यानी कि भगवान शंकर और पार्वती का क्या है, कल्पित रूप है, जिसमें आधा अंग पुरुष का होता है और आधा अंग क्या होता है, महिला का होता है बच्चों। अर्धनारीश्वर इस बात का प्रतीक है कि स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं है। यानी कि जो अर्धनारीश्वर भगवान शिव अपने आधे शरीर को पुरुष को रखकर और अपने आधे शरीर स्त्री को रखकर इस बात का प्रतीक देते हैं कि बच्चों पुरुष और स्त्री में कोई भेदभाव नहीं है। ठीक है, तथा एक का गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकता है। अर्थात अगर पुरुष में नारियों का गुण आ जाए और उसकी मर्यादा कम नहीं होगी, बल्कि उनके गुणों में क्या होगी, अभिवृद्धि होगी। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि न स्त्री और पुरुष में क्या होता है, कोई भेद नहीं होता है। अगर मान लीजिए कि स्त्री के गुण जो है वह पुरुषों के अंदर आ जाए और पुरुष के अंदर पुरुष का गुण है और स्त्री के गुण भी उसके अंदर क्या हो जाए, आ जाए, तो बल्कि उससे क्या होता है, उसकी कोई बदनामी नहीं होती है, बल्कि उसके गुणों में क्या होती है बच्चों, वृद्धि होती है। उसके गुणों में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। लेकिन कृषि के विकास के बाद नारी की पराधीनता आरंभ हो गई, जिंदगी 2 भागों में बट गई। यानी कि जब जैसे जैसे भारत देश में कृषि का विकास हुआ, वैसे वैसे क्या हो गई, नारी की पराधीनता हो गई, पराधीनता हो गई, आरंभ शुरू हो गई। जिंदगी को 2 भागों में क्या कर दिया गया बच्चों, बांट दिया गया। नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगे। जब कृषि का विकास धीरे धीरे हम लोग के देश में हुआ, तो उस समय क्या होने लगा कि जिंदगी की पराधीनता हो गई। उस समय दोनों को अलग अलग क्या कर दिया गया, बांट दिया गया। नारी घर में रहेगी और पुरुष क्या रहेंगे, बाहर रह के काम करेंगे, बाहर रहेंगे। दोनों अपने कर्तव्यों से विचलित हो गए,
नर कर्कश और कठोर हो गए, युद्धों में रक्त बहाते समय उसे इस बात का ध्यान नहीं रहा कि रक्त के पीछे जिनका सिंदूर बह रहा है उनका क्या होगा। यानी कि कहने का मतलब है बच्चों कि जो है दोनों क्या हो गए, दोनों एक दूसरे से क्या हो गए, अलग हो गए। नर जो हो गए एकदम कठोर हो गए, मन से क्या हो गए, कठोर हो गए। और जब वह युद्ध करने गए, लड़ाई करने गए, युद्धों के क्षेत्र में गए और सामने वाले के लड़ाई में जब क्या कर रहे हैं, रक्त बहा रहे हैं, खून बहा रहे हैं, क्या बोलते हैं कि हत्या हत्या मारते जा रहे हैं, तो उनको इस समय उस समय यह बात समझ में नहीं आता है कि उनके पीछे जो सिंदूर है, यानी कि उस व्यक्ति जिसको मार रहे हैं उसके पीछे उनके घर में जो सिंदूर है उसका क्या होगा। बस ये जो है मर्द जो है कठोर है, निर्जीव निर्दयी हो गए हैं और एकदम क्या हो गए हैं, कठोर हो गए, राक्षस के जैसा हो गए। और यह कभी नहीं समझते हैं तो उनके पीछे भी तो भाई कोई है, उसके पीछे भी तो है, उसके घरवाली होगी, उसकी माँ होगी, उसकी बहन होगी बच्चों, तो इसका कोई फिक्र नहीं रहता है और उसका उसके सिंदूर वाली का कोई फिक्र नहीं रहता है। दिनकर जी कहते हैं कि अगर कौरवों की सभा में संधि वार्ता कृष्ण और दुर्योधन के बीच न होकर कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो शायद आज महाभारत का युद्ध नहीं होता। यानी कि इसमें जो दिनकर जी हैं वह कह रहे हैं कि कौरवों की जब सभा लगी थी, कौरवों की जब सभा लगी थी उस सभा में अगर जो वार्तालाप होती थी, संधि करने की जो वार्तालाप हुई थी, वह वार्तालाप दुर्योधन और भगवान श्री कृष्ण के बीच न होकर वह बात माता कुंती और माता गांधारी के बीच हुई होती तो आज अब महाभारत होने की कोई नौबते नहीं आता। लेकिन उस दोनों में क्या थे, दोनों में लोग अपना अपना क्या थे, अपने पक्ष के क्या थे, रखे थे, इसलिए आज जो है वो क्या हो गया, महाभारत हो गया बच्चों। आगे देखिए आगे क्या बताया गया है। आगे बताया गया है बच्चों कि लेखक इस पाठ में नारी के महत्व को बताया है। लेखक ने इस पाठ में नारी के महत्व को बताया। मुंशी प्रेमचंद कहते हैं कि पुरुष जब नारी का गुण लेता है तो वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर का गुण सीखती है तो राक्षसी बन जाती है। देखिए मुंशी प्रेमचंद जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है और यह बात उसने क्या कहा है, बहुत अच्छी बात कही है। जो अर्धनारीश्वर पाठ है, इस पाठ में नारी के महत्व क्या होता है, हमारे जीवन में नारी का महत्व क्या होता है, नारी का अस्तित्व क्या होता है, इस पाठ में क्या किया गया है बच्चों, बताया गया है। लेकिन मुंशी प्रेमचंद ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि जब कोई पुरुष के अंदर बच्चों नारी का गुण आ जाता है तो वह देवता बन जाता है, वह पुरुष क्या होता है, देवता बन जाता है, क्योंकि वह पुरुष के गुण को भी समझता है और नारी के गुणों को भी समझता है बच्चों। और अगर वही गुण, अगर पुरुष वाला गुण अगर स्त्री में चली जाए, किसी औरत में चली जाए, तो वह नारी छोड़कर क्या बन जाती है, राक्षसी बन जाती है। और यह बात सही है बच्चों कि आज के जनरेशन में जो है ना ये सारी चीजें क्या हो रहा है, मिल रहा है कि दिन प्रतिदिन फैशन बढ़ता रहा है। क्या बोल रहे हैं कि अपना पहनावा छोड़ के लड़कियां तरह तरह की फैशन की चीजें, छोटी छोटी कपड़े पहनती हुई छोटे छोटे कपड़े पहनकर अपने अंगों का दिखावा कर रही है, तो क्या हो रहा है, उनका क्या हो रहा है, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, उनके अंदर नारी का पुरुष का गुण आ रहा है। बात समझ में आ रहा है। लेकिन क्या बोलते हैं कि वह क्या धीरे धीरे वो राक्षसी के समान होती जा रहे हैं। आगे देखिए कवि कहते हैं कि लेखक नारियों प्रति लोगों की सोच को भी इस पाठ में उजागर करते हैं। यानी कि लेखक जो अर्धनारीश्वर पाठ की रचना की है रामधारी सिंह दिनकर ने, नारियों के प्रति जो लोगों का सोच है, स्त्रियों के प्रति जो, औरतों के प्रति जो लोगों का सोच है, इस सोच को भी इन्होंने क्या किया, इस पाठ में बताया है। वे कहते हैं कि समाज में नारी को नागिन या जादूगरनी समझा जाता है, परंतु लेखक इस बात को झूठ मानते हैं। नर अपनी दुर्बलता छिपाने के लिए इस प्रकार के शब्दों का इजाद करते हैं, यानी प्रयोग करते हैं। यानी कि लोग कहते हैं, इस पाठ में इस बात को उन्होंने कहा गया है कि नारी को हमारे समाज में किस दृष्टि से देखा गया है भाई, नारी को हमारे समाज में किस दृष्टि से देखा गया है। ज्यादा नारी बकबक करेगी, क्या बोलते हैं, किसी से ज्यादा बातचीत करेगी तो वो क्या है, नागिन है, डायन है, ये है वो है, ऐसे करके क्या किया गया है, उसकी उस भावना से देखा गया है। और ज्यादा नारी खूबसूरत होगी, आकर्षण हो गया, थोड़ा मनमोहक मीठी मीठी बातें करती होगी, प्यार मोहब्बत वाली, तो क्या है भाई, यह जादूगरनी है, उसका मन मोह ली, उसको क्या कर ली, मन मोह ली, उसका दिल फिदा हो गया। इस तरीका से जो है हमारे समाज में एक ऐसा
क्या बोलते हैं कि सोच को क्रिएट कर दिया गया, एक ऐसा मनोभाव को क्रिएट कर दिया है नारियों के प्रति कि सबका मनोविचार जो है वो ऐसा ही क्या होता है, बना रहता है। लेकिन लेखक जो है इस बात को क्या करते हैं बच्चों, झूठ मानते हैं कि यह बात सही नहीं। वास्तविक बात जानते हैं क्या है, ओरिजिनल वाली बात यह है, आप लोग बुरा मत मानिएगा, लड़के हैं तो बुरा लग जाएगा। वास्तविक बात यह है कि नर जो होते हैं यानी कि पुरुष जो होता है अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए, उसके अंदर जो कमजोरियां होती है ना, नारी जो होती है ना बच्चों, वह पुरुषों से कई गुना क्या होती है, बलवान होती है, पुरुषों से कई गुना मजबूत होती है। लेकिन पुरुष अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए ऐसे ऐसे शब्दों का क्या करता है, प्रयोग करता है कि कहीं अगर उसके सामने हमारी पोल खोल जाएगी तो हम उसके सामने कमजोर है, फिर क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। इसलिए जो पुरुष होते हैं वो ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। आगे रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं, इस निबंध में स्त्रियों का सम्मान को बढ़ाने पर बल दिया गया है। उन्होंने गांधी और मार्क्स के विचारों को वकालत की है जिन्होंने नारी जाति के सम्मान की बात कही है। यानी कि जो इस पाठ में है, अर्धनारीश्वर पाठ में जो बताया गया है, वो इस पाठ में बाबू पाठ में यह भी समझाया गया है कि जो स्त्रियां होती हैं, जो औरतें होती हैं, उनको क्या करना चाहिए बच्चों, सम्मान करना चाहिए। क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। उन्होंने इस पाठ में गांधी जी का जो नारियों के प्रति विचार था, गांधी जी का जो औरतों के प्रति विचार था, उसके बाद मार्क्स का जो कार्ल मार्क्स थे उनका जो विचार था औरतों के प्रति, उनको मतलब जो विचार था उसका क्या किया है, वकालत किया, उसके बारे में क्या किया है, जिक्र किया है। उन्होंने गांधी जी की पोती द्वारा लिखी पुस्तक बापू मेरी माँ की भी चर्चा की है, जिसमें पुरुषों की उपस्थिति में नारियों के गुण जैसे दया, क्षमा इत्यादि को बतलाया गया है। यानी कहने का बच्चों है गांधी जी की जो पोती, गांधी जी की पोती मतलब गांधी जी की नातिन जो है ना, उनके बेटे की लड़की के द्वारा जो लिखा गया में पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है बापू मेरी माँ। बापू मेरी माँ अर्थात कहने का मतलब है बच्चों कि जिस पुरुष में नारी का गुण होता है, नारी गुण जैसे मतलब नारी के अंदर क्या होता है, दया होता है, करुणा होता है, प्रेम होता है, मोह होता है, ये सारा क्या है, नारी का गुण है। और क्षमा करने की भावना होती है। बात समझ में गया। तो यह सारी चीज उसमें क्या किया गया है, बापू मेरी माँ में सारी चीज को क्या किया गया है बच्चों, बताया गया है। तो यह सारी चीज का चर्चा जो है इसमें क्या किया गया है, बतलाया गया है बच्चों। अब आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या बोलता है। आगे देखिए, यह सारी चीज यह है, यानी कि कहने का मतलब है कि जो अर्धनारीश्वर पाठ है बच्चों, वह पूरी तरीका से नारियों के सम्मान करने के लिए क्या किया गया है, बनाया गया है। और भगवान शिव ने ही, भगवान शिव भी जो है वह आधा नारी और आधा पुरुष का जो शरीर करके दिखाए हम लोगों के सामने। आप लोगों ने क्या किया होगा, उनका फोटो देखा होगा कि एक तरफ भगवान शिव का फोटो है और एक तरफ क्या है, माता पार्वती का बच्चों फोटो है। तो उस फोटो में क्या किया गया, वह इस बात के लिए प्रतीक है कि नारी और पुरुष यानी कि औरत और पुरुष में कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है बच्चों, बल्कि क्या है, समझने की आवश्यकता है। क्या करने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। और पूरा जो अर्धनारीश्वर पाठ है बच्चों, इस पाठ में नारियों की सम्मान के बारे में बात किया गया है। यह था पाठ का सारांश। अब हम लोग चलते हैं बच्चों एमसीक्यू क्वेश्चन पर। और एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने बच्चों, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक बच्चों कौन है। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है, तो बच्चों अभी हमने बताया कि अर्धनारीश्वर पाठ के जो लेखक हैं वो है रामधारी सिंह दिनकर बच्चों। वो कौन है बच्चों, रामधारी सिंह दिनकर है। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है बच्चों, रामधारी सिंह दिनकर। तो आपके सामने ऑप्शन नंबर बी जो होगा क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, कर रहा है रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर इसमें कौन से पाठ को लिखे थे। ऑप्शन नंबर ए आपके सामने बच्चों है, उसने कहा था। ऑप्शन नंबर बी जूठन, ऑप्शन नंबर सी है तिरिच और ऑप्शन नंबर डी है अर्धनारीश्वर। तो रामधारी सिंह दिनकर की जो रचना है अर्धनारीश्वर है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है बच्चों, वह रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई क्या है, पाठ है, रचना है। अब ऑप्शन नंबर ए उसने कहा था कि राइटर कौन है, ऑप्शन नंबर बी जूठन के राइटर कौन है, और ऑप्शन नंबर सी तिरिच के राइटर कौन है। इसका आंसर आप लोगों को चैट सेक्शन में देना है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कह रहा है कि दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। तो बच्चों आपको मालूम हुआ कि हमने बताया था कि दिनकर जी का जन्म बिहार राज्य के अंतर्गत बेगूसराय के सिमरिया गांव में हुआ था। तो इसमें देखिए किस ऑप्शन में बच्चों बेगूसराय है। तो बच्चों ऑप्शन नंबर बी में क्या है,
बेगूसराय है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय किया गया है, यानी कि अर्धनारीश्वर पाठ में किसके गुण का समन्वय किया गया है, किसके गुण का बातचीत किया गया है बच्चों। तो अर्धनारीश्वर पाठ में बच्चों किसके गुण के बारे में बात किया गया है, नारी के बारे में, पुरुष के बारे में, नारी और पुरुष दोनों के बारे में, या इनमें से कोई नहीं। तो अर्धनारीश्वर पाठ में जो बच्चे हैं नारी और पुरुष दोनों के गुण के बारे में क्या किया गया है, बात किया गया है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन थी। दिनकर जी की पहली काव्य, काव्य कह रहा है, गद्य नहीं कह रहा है, क्या कह रहा है बच्चों, काव्य कह रहा है। तो दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक जो थी वह थी प्राणभंग। कौन थी, प्राणभंग। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने ये रहा है, कह रहे कि दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई था, जब उनको साहित्य में अभिरुचि लगा था। कब लगा था साहित्य में अभिरुचि, 1925 ईस्वी में। कब लगा था बच्चों, 1925 ईस्वी में। और किस में प्रकाशित हुई थी तो बच्चों 1925 ईस्वी में छात्र सहोदर पत्रिका थी, उसमें क्या हुई थी, पहली कविता जो थी उनकी प्रकाशित हुई था। हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है बच्चों वो क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों कि दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई। अभी मैंने बताया बच्चों कि दिनकर जी की पहली कविता जो है सन 1925 ईस्वी में, जब उनको साहित्य के प्रति अभिरुचि लगा तो उनकी कविता जो है छात्र सहोदर में प्रकाशित हुई थी। तो बच्चों जो दिनकर जी की पहली कविता प्रकाशित हुई थी तो बच्चों वह है 1925 ईस्वी में। तो हमारा जो सही आंसर है वो 1925 आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या है बच्चों, सही है। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बच्चों क्या बोल रहा है, कह रहा है कि दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है। बात समझ में आ रहा है। दिनकर जी के अनुसार, कवि के अनुसार यदि पति यानी कि जो उसका हस्बैंड है वो क्या है, विचार है, तो क्या है, पत्नी क्या है। तो बच्चों आपके सामने ऑप्शन नंबर ए है बुद्धि, ऑप्शन नंबर बी है समाज, ऑप्शन नंबर सी भावना, और ऑप्शन नंबर डी क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जो पति विचार है तो पत्नी क्या है, भावना है। पति विचार करता है तो पत्नी क्या करती है, भावनाओं को क्या करती है, समझती है। तो हमारा जो बच्चों राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यानी कि अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न बच्चों आपके सामने यह रहा है, बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया था। बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया था, जिस समय बुद्ध और महावीर से पहले नारियों को अधिकार नहीं था। कौन सा अधिकार, संन्यास लेने का अधिकार, भिक्षुण होने का अधिकार, कि पति के त्याग करने का अधिकार, या इनमें से कोई नहीं। तो बुद्ध और महावीर ने नारियों को भिक्षुण होने का अधिकार दिया था। उनसे पहले उन लोगों को यह अधिकार नहीं हो सकता था, अधिकार नहीं था कि बुद्ध और महावीर से पहले यह नारियों का अधिकार नहीं था कि नारियां भी जो हो सकती है, क्या हो सकती है, भिक्षुक हो सकती है। नारियों को यह अधिकार नहीं था। जब महावीर और बुद्ध जी लोग आए, ठीक है, 500 कुछ ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध आए थे और उनके कुछ समय बाद महावीर भी आए थे। तो उस समय भगवान बुद्ध और महावीर ने नारियों को भिक्षुक होने की क्या किया था, अधिकार दिया था, आदेश दिया था, अधिकार दिया था। आगे हम लोग चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पुरुष जब नारी के गुण लेता है तो वह देवता बन जाता है। पुरुष जब नारी का गुण लेता है तो देवता बन जाता है, लेकिन जब नारी अगर पुरुष का गुण लेती है, क्या, लेकिन जब नारी अगर पुरुष का गुण लेती है बच्चों तो वह राक्षस बन जाती है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था। तो बच्चों आपके सामने ऑप्शन नंबर ए है दिनकर जी के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है रविंद्रनाथ के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है प्रेमचंद के द्वारा, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। यह बच्चों यह कथन जो है प्रेमचंद जी के द्वारा कहा गया था कि अगर पुरुषों के अंदर नारियों का गुण आता है तो क्या होते हैं, देवता बन जाते हैं। अगर वही अगर गुण, पुरुष वाला गुण अगर नारी के अंदर चला जाता है तो वो राक्षसी बन जाती है। बच्चों चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने यह रहा है कि अर्धनारीश्वर का विद्या किससे संबंध है। अर्धनारीश्वर की विद्या किससे संबंध है, यानी कि अर्धनारीश्वर क्या है, कहानी है, निबंध है, एकांकी है या व्यंग है। तो बच्चों अर्धनारीश्वर जो है वो क्या है, एकांकी है। अर्धनारीश्वर क्या है बच्चों, एकांकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बच्चों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की है।
किसने अपने जीवन में किसने अपने जीवन में नारीत्व में क्या किस सॉरी किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? तो भाई ऑप्शन नंबर ए है गांधी जी ने, ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ ने, ऑप्शन नंबर सी दिनकर जी ने और ऑप्शन नंबर डी उदय प्रकाश। तो जो बच्चों है जीवन के अंतिम समय में जो है गांधी जी ने नारीत्व का, इसका गांधी जी ने नारीत्व का क्या किया था? साधना किया था। तो हमारा जो बच्चों हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि हमने जब आप लोगों को पाठ का सारांश समझा रहा था, मैं समझा रहा था पाठ का सारांश, तो उसमें बताया था कि गांधी जी के और कार्ल मार्क्स के विचार जो नारियों के प्रति जो विचार है उसके बारे में भी उस पाठ में क्या किया गया है? चर्चा किया गया है। तो जो है अंतिम समय में गांधी जी ने भी नारीत्व की साधना किया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बच्चों क्या है? सही है। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बच्चों आप लोगों के सामने यह है, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती को का किस प्रकार का रूप है? अर्धनारीश्वर शंकर, भगवान शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? यथार्थ रूप है, कल्पित रूप है, क्या है? आदर्श रूप है या वास्तविक रूप है? तो बच्चों हमने बताया था कि भगवान शंकर और माता पार्वती का जो रूप है वह कल्पित रूप है। कौन रूप है? कल्पित रूप है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न हो आप लोगों के सामने। प्रेमचंद के अनुसार जब नारी पुरुष का गुण सीखती है तो वह क्या हो जाती है? प्रेमचंद के अनुसार जब नारी पुरुष के क्या करती है? गुण सीखती है, तो बच्चों उसके अंदर कौन सी भावना आ जाती है? तो इसका आंसर बच्चों आप लोग चैट सेक्शन में दीजिएगा। इसका आंसर मैं देने वाला नहीं हूं, क्योंकि यह बात मैंने 4 बार समझा दिया है। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न बच्चों आप लोग के सामने यह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी जो रचना है वो दिनकर जी के द्वारा, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया नहीं है। तो उर्वशी जो है रामधारी सिंह दिनकर लिखे थे, रश्मि रथी रामधारी सिंह दिनकर लिखे थे, कुरुक्षेत्र भी जो थे रामधारी सिंह दिनकर लिखे थे, लेकिन जो जूठन है वो रामधारी सिंह दिनकर की रचना बच्चों नहीं है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी होगा बच्चों वही क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन बच्चों है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की है? यानी कि उसमें नहीं है और इसमें है। इसमें कौन सा लिखा गया जो है वो दिनकर जी के द्वारा लिखा गया है? सदियों का संताप यह दिनकर जी ने नहीं लिखा था। परशुराम जी की प्रतीक्षा इसके बारे में चांस बन रहा है। दरियाई घोड़ा इसके बारे में हम लोग नहीं सुने थे। और उसके बाद रास्ता यात्रा यह भी हम लोग नहीं सुने। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा परशुराम की प्रतीक्षा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों आप लोग के सामने यह है कि दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? बताया था ना बच्चों, ये क्वेश्चन पूछ देगा कि दिनकर जी कौन सी पुस्तक की रचना किए थे, कौन से काव्य के कौन से गद्य की रचना किए थे कि उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो बच्चों मैंने बताया था जब आप लोगों को लेखक परिचय समझाया था तो उसमें बताया था कि उर्वशी की जब रचना किए थे रामधारी सिंह दिनकर ने, तो उर्वशी की रचना पर ही रामधारी सिंह दिनकर को बच्चों भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो इसमें उर्वशी आप लोगों को कहीं दिख रहा है? जहां उर्वशी दिख रहा होगा वहीं आपका सही आंसर हो जाएगा। उर्वशी दिख रहा है बच्चों ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारा राइट आंसर यानी कि हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा बच्चों? सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न बच्चों आप लोग के सामने युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कीर्ति है। युद्ध और शांति पर लिखी गई, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए है बाबू नील कुसुम, ऑप्शन नंबर बी है बच्चों कुरुक्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी सी है बच्चों द्वंद्व गीत, और ऑप्शन नंबर डी है बच्चों रश्मि रथी। सॉरी कोई कोई शब्द ऐसा होता है कि क्या बोलते हैं पढ़ते समय क्या होता है लटपटा जाता है। बात समझ में आया? क्योंकि कोई कोई शब्द होता है ऐसा अटपटा कि पढ़ा नहीं जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है बच्चों वह कुरुक्षेत्र में युद्ध और शांति की समस्या के बारे में क्या किया गया था? बात किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने यह रहा कि उर्वशी की रचना किसने की थी? उर्वशी किसकी रचना है? तो उर्वशी की रचना पर ही रामधारी सिंह दिनकर को बच्चों क्या मिला था? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बच्चों क्या हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न आप लोग के सामने आ रहा है
अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? राम सीता का, राधा कृष्ण का, विष्णु लक्ष्मी का, कि माता शिव और शिव और माता पार्वती का। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बच्चों हमारा क्या है? राइट आंसर है। यानी कि भगवान शिव का ही आपने फोटो कहीं भी देखा हुआ तो आधा नारी और आधा ये पुरुष का फोटो देखा होगा। एक तरफ भगवान शिव का आधा पुरुष वाला शरीर है, तो एक तरफ भगवान माता पार्वती का क्या है? स्त्री वाला शरीर है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है बच्चों, गंधारी किसकी मां थी? गंधारी किसकी मां थी? अगर आप लोग रामायण महाभारत देखे होंगे तो आप लोग बता देंगे गंधारी किसकी मां थी। इसका आंसर आप लोग चैट सेक्शन में दीजिएगा, ठीक है? अगर नहीं दीजिएगा तो मैं अगले क्लास में क्या कर दूंगा? बता दूंगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर बच्चों। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद थे। बच्चों प्रेमचंद क्या थे? गीतकार थे, कहानीकार थे, फिल्मकार थे कि संगीतकार थे? तो बच्चों जो प्रेमचंद है, बच्चों जो क्या है प्रेमचंद है वो क्या थे? कथाकार थे। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है क्या है? राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन यह रहा है आपके सामने बच्चों, दिनकर का जन्म कब हुआ था? मैंने बताया था ना ये सारा चीज क्वेश्चन पूछ लेता है। आ गया ना? आया ना बच्चों? दिनकर का जन्म कब हुआ था मैंने इसलिए पहले बताया कि कवि की जन्म और मृत्यु आप लोगों को हमेशा ही याद रखना है, ठीक है? तो दिनकर का जी का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था दिनकर जी का जन्म? 23 सितंबर 1908 ईस्वी को, जब मैं आप लोगों को कवि परिचय पढ़ा रहा था तब बताया था। तो आपके सामने ऑप्शन नंबर ए जो है बच्चों क्या है? सही है। चलते हैं अगले प्रश्न में और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने यह रहा कि दिनकर किस युग के कवि हैं? दिनकर किस युग के कवि हैं? आपके सामने ऑप्शन नंबर ए भारतेंदु युग के, छायावादी युग के, छायावादोत्तर युग के, या क्या है नाव्य काव्यांश युग के? तो ऑप्शन नंबर सी जो है बच्चों क्या है? वो सही है। दिनकर जी जो है छायावादोत्तर युग के क्या है? कवि है। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यह रहा कि संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? संस्कृति के बच्चों 4 अध्याय किसकी रचना है? संस्कृति की 4 अध्याय किसकी रचना है? इसका ऑप्शन आप लोग क्या, इसका आंसर आप लोग क्या कीजिएगा? कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि मैंने बताया है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आप लोग के सामने यह रहा है, कह रहा है कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? इनमें से कौन सी कृति जो है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है? शुद्ध कविता की खोज, पुनर्नवा, स्मृति की रेखाएं, कविता के नए प्रतिमान। तो बच्चों रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया जो है वो शुद्ध कविता की खोज लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है बच्चों? कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, आप लोग अच्छे तरीका से जितना मैंने आप लोगों को क्या किया समझाया अब तक से, वो सारी चीजों को और जितना भी मैंने एमसीक्यू को क्या किया है पढ़ाया है दिखाया है, वो सारे एमसीक्यू जो है बच्चों आप लोग क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा अच्छे तरीका से, क्योंकि इसमें से 5 क्वेश्चन तो इस अर्धनारीश्वर पाठ से क्या करता है पूछता ही है। तो आप लोगों को मैंने लमसम क्या बोलते हैं कि 25 या 26 जो है एमसीक्यू हमने क्या कर दिया करा दिया। तो इतना क्या है पर्याप्त है। किसी किसी पाठ में आप लोग को 27-28 एमसीक्यू करा देता हूँ, किसी किसी पाठ में 30 एमसीक्यू, कम से कम 25 या 26 एमसीक्यू क्या है बहुत पर्याप्त है। इससे बाहर कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है बच्चों। और कैसा लगा वीडियो आज का, कैसा क्लास लगा आज का, आप लोग कमेंट सेक्शन में, आप लोग चैट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, आप लोग अपने दोस्तों से ज्यादा शेयर कीजिएगा कि भाई महतो सर क्लासेस एप्लीकेशन पर क्लास 12 की जो बच्चे, चाहे वो साइंस के हो, चाहे वो आर्ट्स के हो, चाहे वो क्या बोलते हैं कॉमर्स के हो, किसी भी क्या बोलते हैं स्ट्रीम से हो, किसी भी फैकल्टी से हो, उसे मैंने नहीं रखता है। अगर क्लास 12 की तैयारी कर रहे हैं और उनकी हिंदी क्या है अभी तक इनकम्प्लीट है, तो मात्र 21 रुपया चार्ज रखें। 3 गो समोसा के दाम है। एक दिन 3 गो समोसा आप लोग नहीं खाइएगा, लेकिन जब पढ़ लीजिएगा बच्चों ना, तो क्या बोलते हैं कि आपका जिंदगी बन जाएगा। तो फटाफट आप लोग प्ले स्टोर पर जाकर अपने दोस्तों को बोलिए कि प्ले स्टोर पर जाइए और फटाफट ऐप्स को डाउनलोड कीजिए और रजिस्ट्रेशन कीजिए, और मात्र 3 समोसा के दाम में पूरी हिंदी की तैयारी अच्छे तरीके से क्या कर लीजिए। इतना सस्ता कहीं मिलने वाला नहीं है, किसी के भी ऐप्स पर मिलने वाला नहीं है। मैं पूरा फुली गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति आपको
21 रुपया में क्या बोलते हैं कि संपूर्ण हिंदी का तैयारी नहीं कराएगा पूरे एमसीक्यू के साथ, उसके बाद आपके ग्रामर के साथ, और उसके बाद पाठ का सारांश समझाते हुए बच्चों। तो इतना ही कहना था, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।